योगी जी की तरह जिगवा नहीं है ना इसमें, योगी की तरह कहाँ जिगवा है, वो तो लौटा के ला लिए। 100% आज एमसीडी का फेल्यूर था और वो एमसीडी आज इतनी बुरी बेइज्जती अपनी करा के वहाँ से आई है। 300 में आधार कार्ड, इनको वोट चाहिए, वो गैर जिम्मेदारी चीज़ तो सब करेगा केजरीवाल भाई। ये दिल्ली को केजरीवाल क्या बोला था, स्वर्ग नगरी बनाएंगे, आज शराब नगरी बना दिया है। भारत सभी लोगों का वसुधैव कुटुंबकम है, तो क्या यहाँ सभी लोग टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, वो यहीं क्या हो जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ से शरणार्थी बनेंगे कुछ दिन में। बुलडोजर आया, कुछ नहीं कर पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। तारीख तय थी 9 मई की, यानी कि आज की, और आज सुबह एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा, लेकिन बिना किसी तोड़ फोड़ के वापस आ गया और वहां पे लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई और यूं कहे तो पूरा हो हल्ला हुआ, लेकिन बुलडोजर चल नहीं पाया एमसीडी का। तो इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। अवैध कब्जा धर्म विशेष के ऊपर नहीं चल रहा है, वही लोग जिनके हौसले बुलंद है गलत करने के लिए, वही लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं भाई। जिनके पास पहले से जिनका बाप दादा पुरखा, आज बुलडोजर तो चल नहीं पाया, ऐसे ही आ गया खाली हाथ। योगी जी की तरह जिगवा नहीं है ना इसमें, योगी की तरह कहाँ जिगवा है, वो तो लौटा के ला लिए। दिल्ली पुलिस और एमसीडी है, उसके अंदर जिगरा नहीं है बुलडोजर। जाके वो केजरीवाल जी का पूरा यहाँ पे दबदबा था, वहाँ जाके उनके विधायक जी खड़े हुए थे, ये कहाँ का तरीका हुआ भाई। विधायक जी तो कह रहे हैं कि मैंने अपने पैसे से अतिक्रमण हटवाया है, हम खुद हटा रहे हैं, आप बुलडोजर लेके क्यों आ रहे हैं, ये राजनीति। अगर ये अतिक्रमण हटवाया है तो बिना देखो सरकार का गाड़ी निकलता है, ऐसे कहीं सुनी सुनाई में नहीं निकलता है, कागज देख कर निकलता है कि ये लीगल है इलीगल है। अगर गया था तो इलीगल है तभी गया था, और अगर इलीगल नहीं गया था तो फिर उनको जवाब देना चाहिए। अगर वो इलीगल नहीं है, लीगल है तो क्यों गया था, सरकार का इतना टाइम पास क्यों किया। नहीं कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ मुस्लिम एरियाज में पहुंच रहा है बुलडोजर इनका। नहीं, मुस्लिम एरिया में नहीं, जहाँ पे अवैध कब्जा है वहाँ पे जाएगा, क्यों मुस्लिम एरिया में जाएगा भाई। मैं तो नहीं किया हूँ, जो अवैध कब्जा किया है वहीं पे जाएगा। और दिल्ली में तो भाई अभी 2 दिन से एक वीडियो चल रहा है, कोई बांग्लादेश से नमाज पढ़ के कुछ लोग आ रहे हैं, इतना चल रहा है, इसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रहा है। भारत सभी लोगों का वसुधैव कुटुंबकम है, तो क्या यहाँ सभी लोग टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, वो यहीं क्या हो जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ से शरणार्थी बनेंगे कुछ दिन में। अगर ऐसी स्थिति रहा तो ये लोग लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ देश के कोई उद्धार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए नहीं आए हैं, लड़ने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए आए हैं। आपको लग रहा है कि वाकई में बीजेपी मतलब बुलडोजर चलवाना चाहती है, या फिर सिर्फ एक हो हल्ला पब्लिसिटी हिंदू मुस्लिम वो चलवाना चाहती है, बुलडोजर चलवाना चाहती है। अगर बीजेपी का मंशा जानना है, यूपी को देखिए, एमपी को देखिए, वहाँ जब जाता है बुलडोजर अवैध कब्जे को तोड़ के आता है, चाहे वो भाजपा का हो। तो दिल्ली में बीजेपी कमजोर पड़ जा रही है आप। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आगे झुकना पड़ रहा है बीजेपी, यहाँ पर केजरीवाल जी वो है, झुकना नहीं पड़ रहा। गति अवरोधक कहते हैं, जैसे कि हम गाड़ी स्पीड से ले जा रहे हैं, ब्रेकर है, ब्रेकर हमको झुकाता नहीं है, वो रोकता है, गति को कम करता है। यहाँ केजरीवाल जी का सरकार बीजेपी के गति को कम कर रहा है, डबल इंजन का सरकार नहीं है। जो मेन इंडिया के नागरिक है और गरीब है, उनको तो कहीं जगह देनी चाहिए। और जो बाहर से लोग आके बस जाते हैं, यहाँ भी तो गरीबी है, यहाँ के लोग कहाँ जाए। यहाँ 125 करोड़ आबादी है, इसके लिए तो कोई देश छोड़ा ही नहीं रहने के लिए। जो भी आता है उठा के हिंदू पे डंडा मार देता है जी, हिंदू डंडा हिंदू। तो 136 वाली सरकार को कहा जा रहा है कि मुस्लिम पे बुलडोजर चलवा देती है। कहाँ बुलडोजर चला रही है, हिंदू का भी जहांगीरपुरी में टूटी है, यूपी में हिंदू का टूटी, हिंदू भी मरा है, वो कौन सा पंडित था जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया था। तो कानून का डंडा सबके लिए बराबर है, लेकिन सोचना ये है कि हम कहाँ जाए, हम भी तो गरीब है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तुम रोहिंग्या बसा दो, तुम पाकिस्तानी बसा दो, बांग्लादेशी बसा दो, अफगानी बसा दो, तो यहाँ के प्रॉपर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें भी तो गरीब है। तो उनके नहीं चाहता है कि जो बाहर से लोग बसे हुए हैं, आप जो कह रहे हैं रोहिंग्या बसा दो, तो इनको वापस भेजना कौन नहीं चाहता है। ये राजनीतिक पार्टी है, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई ये, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो गई, और बाहर के और अदर पार्टी है। जो अतिक्रमण है उस पर चलना चाहिए या नहीं। अतिक्रमण पे चलना चाहिए, वो कहीं पे भी हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे कहीं पे भी हो, चलना चाहिए। लोगों को आपने देखा, जब लोग बुलडोजर के ऊपर ही चढ़ जाएंगे तो कैसे चलेगा। मैम प्रशासन कहाँ गया, प्रशासन क्यों नहीं कंट्रोल करना है, जो लाठीचार्ज करनी है करो। अगर आपको लग रहा है लोग गलत है तो ये हंगामा हो कि यहाँ पे तानाशाही हो रही है। नहीं, अगर देखो अतिक्रमण वहाँ पे अवैध है तो चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए, आपको प्रशासन का साथ लेना चाहिए। देखा जा रहा है, ये क्यों देखा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम पे चल रहा है। अवैध दिल्ली के अंदर बहुत सारी अवैध ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने ऐसे ही कब्जा कर रखा है। टिम्बर मार्केट में सारे बिजनेसमैन ने सादरा वाली रोड पे, और वहाँ के जो MLA है ना, उनको मोटा मोटा पैसा जाता है, उसकी कितनी बार नोटिस
आ गए कि ये मार्केट यहाँ से टूटेगी, मेन रोड पे जाम लगते हैं उसकी वजह से, लेकिन फिर उसके नोटिस पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, जाम तो शाहीन बाग की वजह से भी काफी लगा था। टूटना चाहिए, मैंने बोला टूटना चाहिए कहीं का भी हो। एक और सवाल मेरा है आपसे, ये हिंदू मुस्लिम देख के चल रहा है बुलडोजर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम देख के नहीं चला, लेकिन ये बात सही है कि कुछ जो पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने के लिए चल रहा है बुलडोजर, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नेता बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है और आप में भी है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश में खेली जा रही है। कि जब वहाँ पर बुलडोजर पहुँचा, तो जब बुलडोजर पहुँचा उस टाइम तो पूरी जो कानून व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं थी। फिर आपने सबसे बड़ी कमी एक और देखी, जब उनसे लिस्ट मांगी गई अधिकारियों से, तो वो बगले झांक रहे थे, उन्हें ये पता नहीं था कि मैं कहाँ तोड़ना है, कहाँ बुलडोजर चलाना है। तो आज की जितनी भी कमी रही है वो बीएमसी की कमजोरी की वजह से वहाँ पर अपनी ये फजीयत करा के आए। अगर आप गए हो तो पूरी तैयारी से जाना चाहिए। आज जब आपको मालूम है कि हमें पहले उनको चिन्हित करना चाहिए, हमने किस किस को तोड़ना है, कौन कौन से अवैध हैं, तो उनके पास खुद के पास लिस्ट नहीं है और आप वहाँ पहुँच गए उठा के मुँह। मतलब आप कह रहे हैं एमसीडी की में कमी थी? 100% आज एमसीडी का फेल्यूर था, और वो एमसीडी आज इतनी बुरी बेइज्जती अपनी करा के वहाँ से आई है और उसमें सभी की बेइज्जती होती है। ये गलत है। वो आपको लग रहा है कि बुलडोजर पे जिस तरह से लोग चढ़ रहे थे, क्या चलाना पॉसिबल था? चल गया होता शाहीन बाग में बुलडोजर? क्योंकि एक बार फिर से महिलाएं आगे थी, मोर्चा संभाल रही थी। क्या होता है कि अगर किसी का भी प्रतिष्ठान, चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, तो टूटेगा तो विरोध सभी करते हैं, कोई भी हो, हम हो, आप हो, टूटेगा तो विरोध सब करते हैं, उनका अधिकार है विरोध करना। मगर कानून का, सरकार का काम है कि उसको पहले चिन्हित करना चाहिए कि सरकारी भूमि पे निर्माण कौन सा है। एमसीडी ने वो अपना काम ठीक से, जो होमवर्क होता है वो ठीक से नहीं करे, और उसी के वजह से आज उनको शर्मिंदा होना पड़ा है। जो वहाँ एमसीडी के अधिकारी थे वो यही नहीं बता पा रहे थे, उन्हें यही चिन्हित नहीं था कि कौन सी जगह जो है ना अवैध है जिसको हम तोड़ें। तो फेल्यूर उसमें आज एमसीडी का था। तो एक और जो ये मुद्दा उठ रहा है कि हिंदू मुस्लिम देख के चलता है बुलडोजर, और चिन्हित करके उन्हीं कॉलोनियों में पहुंच रहा है जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा। नहीं, ऐसा तो खैर ये कहना गलत होगा कि हिंदू मुस्लिम पे चलता है। अवैध जो भी कंस्ट्रक्शन कराएगा वो टूटेगा, और वो टूट रहा है। मगर समस्या यहाँ पर ये आ जाती कि जो बुलडोजर चलाने वाले, उनके पीछे जो कानून और जो सरकार है, उसकी मंशा क्या है, उसको देखना पड़ेगा कि वो किस मंशा से काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज शाहीन बाग में जो हुआ है, तो इससे एमसीडी की बहुत बुरी बेइज्जती हुई है। जिस तरह से वहाँ इतना बड़ा अमला इकट्ठा किया और खाली हाथ वापस आए आप अपनी बेइज्जती करा के, तो इस तरह के काम करना भी गलत है। अगर आप गए थे तो प्रॉपर जाते, लिस्ट बना के ले जाते, आप उनको चिन्हित करते किसको तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना है। वो इनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, दिल्ली की जो एमसीडी है वो सबसे बड़ी भ्रष्ट है। आप 15 साल से जो है ना वहाँ शाहीन बाग में इतने सारे कब्जे हो रहे थे, ये कहाँ से हो रहे थे? तो ये करोड़ों रुपए की वहाँ से वसूली करते हैं, इसलिए यही लोग, सही पूछो तो एमसीडी ही अवैध निर्माण कराती है। अगर अवैध निर्माण कभी हो ही नहीं सकता अगर वहाँ का एमसीडी ना चाहे। आप तो अभी फिर क्या ये बुलडोजर चलाने का ड्रामा चल रहा है एमसीडी के चुनाव होने? मैं तो इसको ड्रामा मानता हूँ। मैं इसको ड्रामा मानता हूँ, बिल्कुल इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, एमसीडी को एक ठेला वाला खड़ा है, खोमचे वाला, वो तो अवैध नज़र आ रहा है, और जिन्होंने अवैध दुकानें और मकान बना ली वो नज़र नहीं आ रहे। कोई मकान एक दिन में नहीं बनता है, सालों साल में एक मकान बन के तैयार होता है और बड़े आराम से बन जाता है। तो वहाँ से एमसीडी लाखों करोड़ों रुपए वसूल करती है और उसको बनवाती है। फिर जब ज़्यादा प्रेशर बनता है, दिखाना होता है, तो बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जैसे आज गए थे और बेइज्जती करा के लौट के आ गए, खेल ये चल रहा है। यूपी वाले बुलडोजर और दिल्ली वाले बुलडोजर में क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यूपी का बुलडोजर है वो बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासक है माननीय योगी आदित्यनाथ, वो एकदम नंबर 1 के ईमानदार है। दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो वहाँ जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। वो तो वहाँ जितने अभी तक जो मेरे पास जो लिस्ट है 2000 IAS IPS उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, जो भ्रष्ट थे। ईमानदार तो बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं।
मगर भ्रष्ट अधिकारी वहाँ बाबा ने सस्पेंड कर दिए। तो उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है वो बाबा बिल्कुल नंबर ईमानदारी से कर रहे हैं, मगर यहाँ की एमसीडी खुद ही चोर है, ये कहाँ से ईमानदारी से काम करेगी। दिल्ली के अंदर दो संस्थाएं अगर सुधर जाएं तो दिल्ली स्वर्ग बन जाएगी, एक एमसीडी और एक दिल्ली पुलिस, ये दोनों ही भ्रष्ट हैं। दोनों ही केंद्र के अंडर में, मतलब बीजेपी के पास है अभी। किसके अंडर है वो छोड़ो, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये दोनों ही भ्रष्ट हैं। एमसीडी का आप सर्च करें तो एमसीडी का एक बाबू इतना जिसकी सैलरी 40 से 45-50 हज़ार होगी, मगर उसकी 10-10 करोड़ की 20 कोठियाँ दिल्ली के अंदर मिल जाएंगी। तो कार्रवाई तो पहले इन पे होना चाहिए, बुलडोजर इन पे चलना चाहिए। सर आज शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा लेकिन बिना किसी तोड़फोड़ के वापस आ गया, तो क्या ये कहेंगे कि दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी असमर्थ है बुलडोजर चलाने में? देखिए एमसीडी में बीजेपी का गवर्नमेंट है, ठीक, लेकिन राज में किसका है? दिल्ली में केजरीवाल का, उसका एमएलए रोक रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पूरा राज तो आम आदमी का है, एमसीडी का तो चल ही नहीं रहा है। एमएलए रोक रहा है तो दिल्ली पुलिस आपके अंडर में, आप हटवाइए और चलाइए बुलडोजर। पब्लिक वहाँ जब आ जा रही है तो वहाँ पब्लिक, गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक को थोड़े नुकसान करना है, जो गैर विरोधी चीज़ें मतलब गैर सामाजिक चीज़ें उसे हटाना है। अब वहाँ के पब्लिक तोड़ना स्टार्ट कर देगी कि तोड़ फोड़ बुलडोजर के साथ कर देगी, तो उससे गवर्नमेंट थोड़े कह रही है हम निर्दोष को मारेंगे। ये तो कहा जा रहा है ना कि ये बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के ऊपर चलता है। नहीं, ये गलत आपका सोच है। जो कहता है एक समाज का, अगर हम गलती किए हैं हमको सजा पूरा मिलेगी। ये नहीं विश्वास है तो यूपी में चले देखिए, जो गलती किया उसको सजा पूरा मिलेगी। बीजेपी के गवर्नमेंट में यही है। लगता है केजरीवाल सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन है, जो वहाँ पे अवैध निर्माण है वो नहीं चाहते कि वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। इनको वोट चाहिए। अभी वो वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था मैं 300 में आधार कार्ड बना देता हूँ, 300 में आधार कार्ड। इनको वोट चाहिए। वो गैर जिम्मेदारी चीज़ तो सब करेगा केजरीवाल भाई। ये दिल्ली को केजरीवाल क्या बोला था? स्वर्ग नगरी बनाएंगे, आज शराब नगरी बना दिया है। जब ये बोल रहा था जब हम दिल्ली में स्वर्ग नगरी बनाएंगे, आज शराब नगरी बना दिया, एक पर एक फ्री। अभी भी तो कह रहे हैं कि हमने काम इतना अच्छा किया है शिक्षा पे, स्वास्थ्य बहुत पे। बढ़िया देखिए किया है। आज यहाँ का शिक्षा इतना काम किया है जब 32 नंबर रैंक पे चला गया है। दिल्ली का लड़का सब 32 नंबर रैंक पे चला गया है। कहाँ काम किया है बताइए ना। स्कूल के आगे शराब का ठेका खोल दिया। नहीं विश्वास, चढ़िए पड़पड़गंज, हम दिखा रहे हैं, हम रहते हैं पड़पड़गंज है, विनोद नगर स्कूल सामने बगल में ठेका है। उसमें के बच्चे जब पढ़ के निकले कहाँ नजर जाएगी? ठेके पे। दूसरे कहाँ जाएगी भाई? पापा मम्मी पापा तो उसको 100-150 रुपया देंगे, जो जाओ तुम स्कूल में कुछ खाना होना पीना, वो सोचे लेंगे, ठेके पे जाएंगे 100 रुपये लेंगे निकल जाएंगे। केजरीवाल सरकार इतनी बुरी है तो जनता फिर बार बार मौका क्यों दे रही है? आप क्या बोले, बाहर से जब आएंगे हमको पूरा फ्री में दीजिएगा तो हम भी देंगे भाई। फ्री के खाने का जब आदत पड़ जाएगी तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है मेहनत करो, अपने दम पे खड़ा होको, ठीक। तो हम भाई सही चुनेंगे, सही दिमाग से चलेंगे। जब हमको फ्री में बैठ के खाने को मिले, हम चौराहा पे देख रहे हैं यहाँ साला भीख मांगते हुए, वो लोग क्या करेगा? फ्री का आधार कार्ड मिले, वो तो वोट केजरीवाल को ही देगा महाराज। हम ऑटो चलाते हैं, हम पूरे दिल्ली घूमते हैं, नोएडा NCR घूमते हैं, देखते हैं कहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, तब ना हम बोल पाते हैं। ऐसा बुलडोजर आज से कमज़ोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है इंक्रोचमेंट पे, आप पहले समझो, पहले इंक्रोचमेंट पे, और पूरे दिल्ली पूरे देश की इंक्रोचमेंट पे। ये नहीं कोई ऐसा कोई कानून बन चुका है इस चीज़ का। लेकिन सवाल है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, कथाकथित लोग जो बैठे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करके समय समय के अनुसार अपनी राजनीति सेकने के लिए इस तरह के बुलडोजर चलाते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हो शाहीन बाग पे चलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि अनऑथराइज जो भी हो, दिल्ली के अंदर कोई सी भी जगह हो, शाहीन बाग स्पेशल नहीं है, कहीं भी जगह हो, आप उस पर बुलडोजर चलाओ। अब बुलडोजर वापस आ गया, मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ आपको। अनऑथराइज कॉलोनियाँ किसने बसाई? अपने वोट के लिए किसने बसाई? नेताओं ने बसाई ना। जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज है तो अनऑथराइज जनता जो वहाँ पे बैठी है, जो चुनी हुई जनता बैठी है, उसको किसने चुना? और जनता ने नेता चुना नहीं चुना, और नेता भी तो फिर लीगली हुआ ना जब चुना। तो अभी समझना है उसको चीज़ को। और बुलडोजर जो वापसी आया, जो बोलो बुलडोजर वापसी आ गया, बुलडोजर वापसी नहीं आया। ये पॉलिटिकल तंत्र है इस देश के अंदर, ये देश राजनीति से चलता है। अभी रिसेंटली वाक्य बता दूं आपको, रोहिणी के अंदर का ही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू तक तोड़ दिया गया, जो ईमानदारी से अपना क्या नाम है प्रोटोकॉल द्वारा उन्होंने परमिशन मांग के धरना प्रदर्शन करा के इसमें कि स्टैचू लगाना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उनका हाथ तोड़ दिया गया। उस पर प्रतिमा मूर्ति को कहीं लेके चले गए, और उसके बाद 35 लोगों को आइडेंटिफाई करा, निर्दोष लोग, उन पर 751 मुकदमा बना के आज ही जेसी भेजा, उनको जेल तिहाड़ जेल भेज दिया। क्या इस देश के अंदर बैठी हुई सरकार इस बात को सुने कि दुरुपयोग क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मोदी जी नहीं कर रहे, माननीय अमित शाह जी नहीं कर रहे, लेकिन क्या होता है कि कुछ जो बड़े लोग होते हैं सरकार में बैठे लोग, जनता सोचती है वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नीचे के जो अफसर होते हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनको डिसीजन लेना नहीं आता। सुनो मेरी बात,
बताइए, बुलडोजर चलना गलत है या सही? बुलडोजर चलना सही है, लेकिन उन पे चलना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, इंक्रोचमेंट कोई भी हो मैडम, मैं तो बोल रहा हूँ आज ही क्यों चल रहा है बुलडोजर? इंक्रोचमेंट चलना चाहिए, किन पे चलना चाहिए? किस जो भी अवैध हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी कब्जे के लिए ही तो पहुंचा था हो। बुलडोजर। मैडम मेरी बात सुनो, तो मैंने आपको बताना ये देश राजनीति से भी चलता है कहीं ना कहीं। राजनीति में फायदा था लोगों को, वो साइड हो गया क्योंकि अभी इलेक्शन खड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि एक धर्म की जहां मतलब विशेष एक धर्म के लोग रह रहे हैं वहीं बुलडोजर पहुंच रहा है? बुलडोजर का मामला आज से नहीं चल रहा, आज 10 दिन हो गए इस मैटर को चलते हैं। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि जो भी अवैध है उसको तोड़ो ना, आप क्यों नहीं तोड़ते? हटना चाहिए, अतिक्रमण तो हटना चाहिए। जहाँ पे अवैध है गवर्नमेंट को अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, दिखाना चाहिए आपका अवैध है ये वाला, ये प्लॉट अवैध है। लगता है कि लोग हटने देंगे वहाँ की जो लोकल पब्लिक है? इसके लिए सरकार को प्रशासन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं हटाने देंगे तो 20 साल बाद हटाने नहीं देंगे। लगाया जा रहा है कि बुलडोजर धर्म देख के चलता है, मुस्लिम्स के ऊपर चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे अतिक्रमण है वहाँ पे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सबके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। सर चलना चाहिए या नहीं बुलडोजर? मैडम बुलडोज़र जो है हर अतिक्रमण पे चलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि जिस तरह से मीडिया इसको दिखा रहा है, मीडिया इसको इस तरह से दिखा रहा है कि ये हिंदू मुसलमान वाला है। ये जो हो रहा है मुसलमान को टारगेट करके ही मुसलमान के नेता आके बोल रहे हैं। मैडम नेता जो देख रहे हैं, नेता जो दिखा रहे हैं वही तो पब्लिक देख रही है। मीडिया जो दिखा रही है, नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मान लो बुलडोज़र रोक रहे हैं या बुलडोज़र पर चढ़ रहे हैं, तो उसको जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो मान लो अमानतुल्लाह से आप ले लो एग्जाम्पल। अमानतुल्लाह आज मोमडन है, ठीक है, उनका एरिया मोमडन है, वो वहाँ से विधायक है। तो वहीं से अगर आप वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो पब्लिक का इंटेंशन ये जा रहा है ना कि ये हमारा मुस्लिम लीडर है और ये हमारे लिए रोक रहा है। उसको जब दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पर, वो भी ये सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कम्युनिटी का है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है। जबकि जो सही बात वो है, जो अतिक्रमण है वो तो हटना ही चाहिए, क्योंकि उससे आम पब्लिक को ये लग रहा है कि जानबूझ के चुन चुन के जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है उसको ढूंढा जा रहा है, फिर वहाँ बुलडोजर। ऐसा शो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल शो हो रहा है। अगर इंडिविजुअल मैं भी देख रहा हूँ तो ये भी शो हो रहा है कि गोविंदपुर से चालू किया गया। गोविंदपुर में जब चालू किया गया तो पूरा जो मुस्लिम इलाका है, पूरे मुस्लिम इलाकों को पूरा बुलडोजर चला दिए गए। वहाँ पर जब लास्ट बुलडोजर रुका तब रुका जब यहाँ पे मंदिर की बारी आई। जब वहाँ पे मस्जिद थी तो मस्जिद की सारी बाउंड्री उन्होंने तोड़ दी। खुद मीडिया ने बताया, जब मीडिया ने वहाँ पर बताया कि वो मंदिर नहीं टूटा, बाद में वहाँ की पब्लिक ने खुद ने वो बाउंड्री जो अवैध थी वो हटाई है, ठीक है। तो क्या बुलडोजर वहाँ उस टाइम नहीं चल सकता था? तो ये जो कुछ मैसेज जो जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, क्योंकि ये बात लोगों को आम जनता को नहीं पता थी, वो मीडिया शो करती है। मतलब ये मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है कि बुलडोजर जो है धर्म देख के चलता है। बिल्कुल मैडम, ये मैसेज जा रहा है। तो ये सच्चाई है या नहीं? मैडम ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। बुलडोजर मानो जो जहाँ अतिक्रमण है, बुलडोजर आज नहीं चलेगा तो 15 दिन बाद अभी जो प्रशासन आएगा पूरी तैयारी के साथ आएगा, पुलिस फोर्स के साथ। शाहीन बाग से वापस चला जाता है बुलडोजर बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो आपको लगता है कि दिल्ली में कमजोर पड़ रहा है बुलडोजर? पहली बात तो मैं सभी का तर्क सुन रहा था, अभी अब मैं बोलना स्टार्ट किया हूँ। देखा जाए जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होना चाहिए, अगर कोई सही करता है, आप मान लो जो अपने घर में रहते हो, अगर कभी आपके साथ ऐसा गलत हुआ नहीं ना हुआ? किसी के साथ गलत कब होता है? जब कोई गलत करता है। अगर आप गलत करते हो तो गलत हमारा करना फ़र्ज है, क्योंकि हमारा भी बचाव करना धर्म बनता है ना। आप बोल रहे हो धर्म है, यहाँ पे ये चलवाया जा रहा है, ऐसा एक बिग इशू बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जो कर्म करना है या जो भी कोई भी धर्म के रिलेटेड कोई भी वर्क हो, आप बोले अनजान होता है, कोई बोलता है कि नहीं शाहीन बाग में है, यहाँ से आप बुलडोजर चला दो ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी को कहने से और करने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है ना। तो क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली में जो बुलडोजर चलाना है वो एमसीडी के बस की बात नहीं है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।